अस्सलाम वालेकुम जी, माय नेम इज़ नबील अली फ्रॉम ऑर्गेनिक वैली पाकिस्तान। और आज का दिन बड़ा खूबसूरत दिन है, मुबारक दिन है। आज 20 फरवरी है और माशाल्लाह आज हमारे पीएस ने पहला अंडा दिया। और आज के मुबारक दिन हमारे पास जो है ना कराची से माशाल्लाह तशरीफ़ लाए हैं आमिर साहब। और आमिर साहब के साथ जहाँज़ेब साहब हैं, ये नारोवाल से हैं। तो हम पिछले कोई आधे पौने घंटे से बैठे हुए थे आमिर साहब के साथ, तो हम समझ रहे थे कि ये कराची के ही हैं। तो फिर जब इन्होंने पंजाबी के 2 जुमले बोले तो हमें पता चला ये भी अंदर से पंजाबी हैं। तो थोड़ा सा तारफ़ लेते हैं। आमिर साहब, आप बताइएगा आपको कैसे पता चला हमारे बारे में और किस तरह आप हम तक पहुँचे? नबील भाई, मैंने आपकी यूट्यूब पे वीडियो देखी थी तो मुझे जुस्तजू थी किसी टाइम मैं आपसे मिलूँगा। मैं अभी आया तो मेरे भाई ने मुझसे जिक्र किया कि मैं ये काम करना चाहता हूँ फार्मिंग का। हाँ। तो मैंने कहा मैं भाई के पास चलते हैं। हाँ। फिर रात में आपको कॉल की। जी। तो आपने सुबह का टाइम दिया, बड़ी मेहरबानी। तो कोई पहुंचने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? कोई परेशानी नहीं हुई जी। तो थोड़ा सा जानते साहब आप अपना तारफ़ करवाइएगा, आप क्या करना चाह रहे हैं और क्यों करना चाह रहे हैं? तो यही मुर्गी का काम करना चाह रहे हैं कि इसी फील्ड में जाएं और काम करें। 1-2 मूवी देखी थी, वीडियो देखी थी यूट्यूब पे। हाँ। तो नए सिरे से आप इससे पहले क्या करते रहे हैं? पहले तो बेसिकली रेस्टोरेंट पे जॉब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। अच्छा। तो माशाल्लाह अपना बिज़नेस शुरू करना चाह रहे हैं। जहाँज़ीब साहब थोड़े से शर्मीले हैं, तो वो शुरू में होता है जब शादी बंदे की होती है ना, तो बंदा शर्मीला होता है, बाद में झाके उतर जाते हैं। तो ये आप बताइएगा आमिर भाई, आपको कैसे हमारे बारे में आप बता रहे थे कि हमारे एक फार्मर है, बड़े अच्छे मेरे भाई हैं। मेरा एक दोस्त है कराची में, आसिफ भाई। हाँ। तो वो फार्मिंग का ही काम करते हैं, मेरा उनके साथ आना जाना है, फार्म पे आता जाता था। तो मुझे इस वजह से ज़रा दिल लगी है थोड़ी परिंदों से। हाँ। तो उनसे बात की तो उन्होंने भी आपका ही बताया मुझे कि बहुत शुक्रिया। जो काम है ना वो बेहतरीन काम आपको यही बताएंगे। हाँ। वैसे तो बहुत से लोग हैं काम कर रहे हैं ये, लेकिन काम करने का तरीका जो आपका है ना वो बहुत ज़बरदस्त हमें पसंद आया। बहुत शुक्रिया। बात करने का तरीका, समझाने की बात भी है, हर लिहाज से आपने अच्छे तरीके से गाइड किया है हमें। जी थैंक यू आमिर भाई। मैं अभी ये जिक्र करता जाऊँ कि अभी ये चाह रहे थे कि ये बुकिंग करवा के जाते, मगर ये थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट है। जो जहांगीर साहब हैं, इनके चेहरे पे भी आपको जो फुर्सदगी नज़र आ रही है, थोड़ा सा हंसते यार नज़र आ रही है कि इनको हम ना बुकिंग नहीं दे रहे। हमने इनको 2 चीज़ें कही हैं कि पहले वो करें फिर हम आपको बुकिंग देंगे। तो वो आमिर भाई बताएंगे कि क्या चीज़ें पहले करने को कहा गया। पहले तो सर ये बंदा जो है बिल्कुल नया बंदा है। तो आपने जो कहा है कि एक बंदा ट्रेन चाहिए इस काम के लिए जो सिखाए इस काम में। हाँ। तो पहले तो वो अरेंज करना है। दूसरा ये है कि हमने शेड जो है अपनी मर्ज़ी के मुताबिक तैयार करना है। बिल्कुल। फिर उसके बाद इंशाल्लाह जो है इंशाल्लाह जी। असल में ये चाह रहे थे कि बुकिंग करवा लेते जल्दी, मगर मैंने इनको कहा कि पहले आप ना होमवर्क करें। आपने पहले कभी काम नहीं किया, तो जहांगीर साहब से हमने यही रिक्वेस्ट किया कि आप एक ट्रेंड बंदा लें। सॉरी मैं गलत बोल गया हूँ, शाहज़ेब यार, मतलब आप मेरे से समझे कि मैं आपको मोहब्बत से कुछ भी पुकार सकता हूँ ना। जैसे मैं अपने बेटे को कभी मानो कह रहा होता हूँ, कभी अरेज कह रहा होता हूँ, कभी उसको कह रहा हूँ बोने इधर आ, तो वो आप समझे कि आपसे मुझे मोहब्बत है। तो नाम को आप छोड़े, नाम में क्या रखा। तो वो ये है कि ये जो है ना चाह रहे थे कि बुकिंग मिल जाती, मगर जब मैंने इनको ये रिक्वेस्ट किया कि आप पहले ना चीज़ों को समझें फिर ये काम कीजिएगा, तो उस पर थोड़े से डिसअपॉइंट भी हैं। मतलब इन्होंने बड़ा अफसरदा होकर कहा कि अभी तो फिर जाना है, पंजाबी में ले जाओगे तो फिर पहला शेड बनाना। तो वो आप बताएं आपको हमारी बात कितनी बुरी लगी कि जो हम आपको बुकिंग नहीं दे रहे और ये कह रहे हैं कि आप जाके भी समझें काम को। जी नबील भाई, बुरी तो नहीं लगी, बहुत अच्छी लगी है। सही जी, बहुत अच्छी लगी है कि आपने हमें गाइड किया अच्छे तरीके से कि ये होमवर्क करें, तो फिर इसमें हमारा ही फायदा है। हाँ। ठीक है, अल्लाह खैर करेगा। इस पे जहाँज़ेब है ना, शाहज़ेब लो जी, अब नहीं मैं बोलूँगा, शाहज़ेब खानज़ादा से मैं इनको इतना याद रखता हूँ। शाहज़ेब भाई असल में ना प्रॉब्लम ये नहीं है कि एक दफ़ा आपको काम करवाना ना, मेरे लिए ये बहुत आसान है कि मैं आपको बुकिंग दूँ और मैं कहूँ जी ठीक है ये चूज़ा लेके चले जाएँ, और बाद में कहूँ कि शाहज़ेब भाई आप कौन हैं, मैं तो नहीं जानता, नारोवाल मैंने तो कभी देखा ही नहीं, सुना ही नहीं।
मगर हम ऐसा नहीं करना चाहते। हम ये चाहते हैं कि आप जो 1000 चूज़ा लेना इसको 10,000 में कन्वर्ट करें। अभी आमिर साहब ने हमसे ना ये कहा कि अच्छा हम अगर लेबर ना रखें हम पला पलाया ले लें। मैंने कहा जी वो भी नहीं हमने देना, हालांकि हमें उसमें प्रॉफिट है। मतलब 1 माह का अगर मैं चूज़ा आज की डेट में आपको देता हूँ तो 425 रुपये में है, और 1 दिन का जो चूज़ा है वो 150 रुपये का। तो अगर 1000 चूज़ा दूँ तो 4,25,000 में 1 माह का है, और जो दूसरा है तो वो आपको मिलेगा 1.5 लाख रुपए में। और अगर मोटा मोटा सा एनालिसिस करूँ तो मेरे लिए बड़ा आसान है, जिधर मेरा 15-16 हज़ार पलना मैं 1000 आपका भी डालूं और कास्ट तकरीबन सिमिलर रहनी है। मगर मैंने फिर आपको कहा कि 1 माह का नहीं देना, वो बताएं क्यों? मैं आपको कहा कि वो क्यों नहीं देना? वो आपने इसलिए कहा कि जो चूज़ा मैं शुरू से तैयार करूँगा उसकी मुझे हर चीज़ मेरे इल्म में होगी कि मैंने इसको किस तरीके से लेके चलना है। दूसरा ये कि आपने जो मुझे 1 महीने का चूज़ा देना है 425 रुपये में, उसमें एक्स्ट्रा चार्जेस भी लग रहे हैं, बिल्कुल, मेडिसिन के अलावा, खुराक के अलावा। तो आपने ये कहा कि वो भी आपको बचेंगे अगर आप खुद ये करेंगे। ट्रैवलिंग चार्जेस और चूज़े को जो ट्रैवल स्ट्रेस आना है, जो परेशानी होती है, होम सिकनेस होती है। मैं अभी इनको ये बता रहा था कि जो चूज़ा जिस कॉर्नर में होता है ना, अगर हम उसको कलर लगा के उस कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर में छोड़ आए तो आधे घंटे 1 घंटे बाद दोबारा उस कॉर्नर में होता है, क्योंकि उसका होम कॉलोनी वो होती है। तो जो चूज़ा हमारे पास 1 माह पल के इनके पास जाएगा उसको होम सिकनेस भी होगी ना। तो ये भी चीज़ें मैं इनको बता रहा था कि ये वो चीज़ें हैं जो कभी सोची नहीं किसी ने। अभी इनके बैठे एक कॉल आई जिसकी वजह से हम थोड़े अपसेट भी हुए। तो वो साहब कह रहे हैं जी 500 चूज़ा दे दें। मैंने कहा यार हम नहीं दे सकते, हम पहले देते थे। कहते जी नहीं, मैं तो आपसे बहुत देर से राब्ते में था। और उन्होंने कुछ ऐसे अल्फाज यूज़ किए हैं कि वो यकीन जाने आमिर साहब और हमारी डिस्कशन भी ख़राब होगी उसकी वजह से। तो खुदारा आप समझें कि हम आपकी बेहतरी के लिए बात कर रहे हैं। मेरे लिए बड़ा आसान है, मैं 5-5 भी देने शुरू कर दूँ। आमिर साहब मुझे क्या टेंशन है, अगले घर चले जाना, मरे मरे ना मरे। ये जो जद्दोजहद कर रहा हूँ इस फार्मिंग को कामयाब करने के लिए हम कर रहे हैं, और ये हम यकीन जाने कि अपने सिस्टम को सेक्रीफाइस करवा रहे हैं। तो आप इसमें जो है ना शाजिब भाई, अब मैंने सही नाम लिया ना, अब आप शाजिब भाई जो है ना बिल्कुल परेशान ना हो। आप पहला काम ये करें कि शेड ढूंढें। अगर अपना बना सकते हैं तो वो बहुत बेहतर है, क्योंकि आप उसको अच्छी फैसिलिटीज़ के साथ बना सकेंगे। होता ये आमिर भाई, किसी के शेड पे पैसे लगाते वो बंदा झिझकता ना कि यार ये तो ज़ाया हो जाने हैं, बंदा फिर कंप्रोमाइज़ करता है, ये जाली इस तरह छोड़ दो, यार ये तरपाल फटी है कर दो। अपना होगा तो बंदे को पता होगा 2 साल मैंने मुर्गी पालनी है, चलाना। और फिर किसी की जगह पर बैठे हो तो शायद भाई यकीन जाने कि एक बड़ा ना सुतेले वाला होता है कि यार ये तो हमारा है ही नहीं है। हाँ। तो अगर आपके पास जगह मौजूद है तो आप एक शेड कंस्ट्रक्ट करें, बेशक उसको कम फैसिलिटीज़ के साथ करें। उसके बाद आप बंदा ढूंढें, जिस तरह हमने आपको वीडियो भी भेजी है। जब वो आपको मिल जाएगा तो यकीन जाने चूज़े इधर ही मौजूद हैं। ये कोई ऐसा नहीं है कि इसने जो है ना उड़ जाना है पेट्रोल की तरह ना, ये इधर ही मौजूद है। तो फिर इंशाल्लाह हम आपको बुकिंग देंगे, गाइडेंस भी देंगे, तो फिर इंशाल्लाह आपके कामयाब होने के चांसेस भी ज़्यादा होंगे। तो आमिर भाई आप बताएं कि आप इतनी दूर से आए तो आपको कैसा लगा हमारा हमसे मिलना? सर बहुत ज़बरदस्त, आपका बिहेवियर बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया। बात करने का तरीका, अंदाज जो है ना वो मुझे बहुत पसंद है जी। आपकी कह लें कि ये वो पता नहीं मैं गलत या ज़र नवाजी है, ज़रा नवाजी है, मतलब आप ये देख रहे कि आपसे मेरी पहली फर्स्ट मुलाकात है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे मैं आपसे पहले कई दफ़ा मिल चुका हूँ। अच्छा, हम इस तरीके से गुफ्तगू हुई है, पिछले जन्म में मिले होंगे। आपका बहुत शुक्रिया जी। असल में ये कि आमिर भाई हमारे पास जितने बहुत ज़्यादा लोग आते हैं फार्मर्स ना, सब माशाल्लाह हमारे भाइयों की तरह होते हैं। तो हमें मतलब जब हम सबको एक नज़र से देखते हैं तो जल्दी एफिलिएशन क्रिएट हो जाती है ना। सही। तो अभी ये जिन साहब का आया था, इनके बारे में बताऊं, ये कहते हैं कि मैं MPA का कैंडिडेट रहा हुआ हूँ ना, तो मुझे तो मेरे इलाके में कोई बंदा ना नहीं करता। तो आप मुझे 500 चूज़ा नहीं दे रहे तो ये मेरी इंसल्ट है। तो अब आप मुझे बताएं कि मैं उनकी बात मानूं या अपने सिस्टम की मानूं? नहीं, अपने सिस्टम की माननी चाहिए। तो वो जब सिस्टम की मानते हैं तो वो जिस तरह के अल्फाज उन्होंने यूज़ किए हैं तो ये करने चाहिए सर। नहीं, ये उन्होंने गलत किया है। तो ये फिर ऐसी चीज़ें भी हम बर्दाश्त करते हैं, मगर उसको हम बर्दाश्त कर जाते हैं ना। नहीं, ये करनी पड़ती हैं सर। क्योंकि जिस तरीके से आपकी मतलब नेचर है ना, ये चीज़ें आपके लिए बिल्कुल मगर ये मायने हैं अमर भाई, रहता है दिल में ना कि यार देखें कि मैं उनके भले की बात कर रहा हूँ। मैं उनको समझ नहीं आई ना।
वो तो ये समझ रहे हैं कि मेरे साथ तड़ी नाजायज- लगा के चले गए वो। हाँ, बस आप दुआ करें कि ऐसी तड़ियाँ जो है ना वो हमें डीमोरलाइज ना करें, जी हम अपने स्टांस पे कायम रहें। बाकी ये कि हम शादिब भाई आपके लिए बहुत ज़्यादा दुआगो हैं। मेरा सिस्टम, मेरी एम्प्लॉइज़ हर तरह से मौजूद है। आप शेड बनाएं, शेड की कंस्ट्रक्शन में लेबर ढूंढें, उसका इंटरव्यू करना, जिस तरह भी करना, जो भी गाइडेंस चाहिए वी आर अवेलेबल। सही। तो बाकी अल्लाह ताला कामयाब करे, आपको भी करे। और फार्मर्स जो आप देख रहे हैं, आप भी शाजिब साहब के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। और मैं एंड एक ऐसी चीज़ पे करूँगा कि शाजिब भाई आप थोड़े से दिल बर्दाश्ता थे, तो आज मैंने सुबह जो आपके साथ पहले भी की कि पाकिस्तान में इस वक्त ना मोटिवेशन की कमी है। तो वही एक दोस्त है, उन्होंने फेसबुक पे बड़ी अच्छी एक स्टेटमेंट लगाई है, मैं फार्मर्स के लिए दोबारा आपको सुनाऊंगा कि लिखते हैं, लोग उस नुकसान से भी खौफजदा रहते हैं जो उन्होंने अभी तक ना कमाया है ना गवाया है। सही। तो बात यह है कि हम ना काम में आने से पहले ही खौफजदा होते हैं, तो फिर हम क्या कमाएंगे क्या गवाएंगे। तो आप फुल प्रिपेयर होके आए, इंशाल्लाह अल्लाह ताला की कह लें कि ब्लेसिंग के बाद कोई चीज़, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है आपको। तो आप दुआ कीजिएगा जी शाजिब साहब कामयाब हों। आप भी जब अपना इंटरव्यू या किसी का देखें तो बाकियों के लिए भी दुआ कीजिएगा, तो अल्लाह ताला इंशाल्लाह आपको कामयाब करेंगे। और आमिर भाई आपका भी शुक्रिया, आप इतना लंबा सफ़र करके आए, तो इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी जी। इंशाल्लाह। जी बहुत शुक्रिया जी।